नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल A to Z स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 5th मैथ्स में चैप्टर नंबर 4 पार्ट्स एंड होल्स। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर कर दो और मेरे चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब भी कर दो। और साथ ही में अगर आपने अब तक मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ जाके आप लोग उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पर आने वाले जितने भी वीडियो होते हैं उनका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। चलिए अब हम लोग अपने चैप्टर पे वापस आते हैं। तो यहाँ सबसे पहले दिया है यू मस्ट हैव सीन द फ्लैग ऑफ आवर कंट्री। मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि आपने हमारे देश का झंडा तो देखा ही होगा। हमारा देश कौन सा है? हमारा देश है भारत, यानी कि इंडिया। क्या आपने इंडिया का झंडा देखा है? डू यू नो हाउ टू ड्रॉ दी फ्लैग। और ये कह रहा है क्या आपको झंडा बनाना आता है? ड्रॉ अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 9 सेंटीमीटर एंड विथ 6 सेंटीमीटर, डिवाइड इट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स एंड कंप्लीट दी फ्लैग। इसमें क्या कह रहा है कि आपको क्या करना है, आपको एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है जिसकी लेंथ यानी कि जिसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर की होनी चाहिए और इसकी चौड़ाई यानी इसकी विड्थ 6 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। मतलब यह कि आपको कुछ इस प्रकार का एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। इसको 3 बराबर हिस्सों में बांट देना है। बीच में आप अशोक चक्र लगा दो, ऊपर सैफ्रॉन कलर से रंग दो और नीचे ग्रीन कलर से रंग दो। अगर आपको नहीं पता सैफ्रॉन क्या होता है तो मैं बता दूं कि ऑरेंज कलर आपने देखा है वैसे ही सैफ्रॉन होता है। अगर आप यहाँ पे ऑरेंज भी कर दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ऊपर सैफ्रॉन कर दो, नीचे ग्रीन कर दो और यहाँ बीच में अशोक चक्र बना दो। हमारा झंडा बनके तैयार हो गया। ठीक, ऐसे झंडा बनता है। द टॉप 1/3 ऑफ आवर फ्लैग इज सैफ्रॉन। यही कह रहा है कि जो ऊपर का 1/3 हिस्सा होता है वो सैफ्रॉन होता है। अच्छा, यहाँ पे एक नया टर्म आया है जो कि है 1/3, जिसको कि हम लोग ऐसे लिखते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं 1/3। अब इसका मतलब क्या होता है चलिए मैं आपको ये समझा देता हूँ। देखो, मान लो कहीं पर ऐसे दिया हुआ है 1/3 या फिर ऐसे दिया हुआ है 2/5 या फिर ऐसे दे रखा है 2/3, इस तरीके से दे रखा है। तो देखो इसमें इसका मतलब क्या होता है, पहले हम पहले वाले को लेते हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि जो भी हमारी चीज, जो भी हमारी वैल्यू या फिर जो भी हमारा डायग्राम दिया हुआ है उसके 3 बराबर हिस्से, देखो डिनोमिनेटर में जितना हिस्सा है उतना ही हिस्सा किया जाता है। तो 3 बराबर हिस्से करेंगे। मान लो ये सर्कल है, मैं सर्कल के 3 बराबर हिस्से कर दे रहा हूं। ठीक, सर्कल के 3 बराबर हिस्से में का एक हिस्सा, मतलब कि ये वाला हिस्सा, ये किसके बराबर होगा? 1/3 के बराबर होगा। अच्छा, ये तो शेप हो गया। मान लो कोई नंबर दे रखा होता है, नंबर मतलब मान लो 30 दिया हुआ है। ठीक, तो 30 का हमको एक हिस्सा निकालना है। तो ये करने के लिए क्या करो, जितने हिस्से निकालने हैं उससे जो नंबर है उसको डिवाइड कर दो। तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, आंसर कितना है? आंसर है 10। यानी कि एक हिस्सा हमारे कितने के बराबर है? 10 के बराबर है। ठीक है, अच्छा, तो यहां पे हमारा 30 का 1/3 क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 10। अच्छा, अब यहां अगला दिया हुआ था 2/5, ऐसे तो दिया था। तो यहां 2/5 होने का मतलब क्या है कि कोई भी हमारी जो वैल्यू है या फिर कोई भी हमारा जो शेप है उसको 5, जितना डिनोमिनेटर दिया है, 5 बराबर भागों में बांटा जाएगा। ठीक, ये हमने 1 2 3 4 5 बराबर भागों में बांट दिए और इन 5 बराबर भागों में का 2 हिस्सा यानी कि 1 2 इतना पोर्शन, ये हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा कहलाएगा 2/5। क्या कहलाएगा? 2/5। अच्छा, मान लो कोई नंबर दिया हुआ है, जैसे कि मैंने 20 नंबर ले लिया। अब मैं कह रहा हूं इस 20 नंबर का 2/5 निकालो, कितना होगा? तो ये करने के लिए पहले तो आप एक हिस्सा कितना होता है वो निकाल लो। तो एक हिस्से के लिए क्या है? 2/5। टोटल हिस्से 5 है तो 5 से डिवाइड कर लो। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। अच्छा, ये जो 4 आया है इसको आप 2 से आप मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि आपको 2 हिस्से निकालने हैं। अगर एक हिस्सा 4 का है तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे हमको 2 हिस्से पता चल जाएंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 जा 8। तो फिर 20 का अगर मैं कहूं 2/5 कितना होगा, तो 20 का 2/5 हमारा 8 होगा। ठीक है, इस तरीके से हम ये जो फ्रैक्शन है इनको करते हैं। अच्छा, चलिए हम लोग अपने चैप्टर पे वापस आते हैं। उस शुरुआत में यहां दिया था द टॉप 1/3 ऑफ आवर फ्लैग इज सैफ्रॉन। मतलब ये है
कि ऊपर का एक तिहाई हिस्सा, एक तिहाई का मतलब 3 में का एक हिस्सा, यानी कि ये वाला हिस्सा कैसे रंग का है? सैफ्रॉन का है। व्हाट इज द कलर ऑफ द मिडिल वन? बीच वाले का क्या रंग है? तो बीच वाले का तो व्हाइट रंग है। वेयर विल यू ड्रॉ द अशोक चक्र? अब पूछ रहा है कि अशोक चक्र कहाँ बनता है, तो अशोक चक्र बीच में ही तो बनता है, नीचे थोड़ी ना बनेगा। तो यहां पे लिख दो कि अशोक चक्र कहाँ बनता है? अशोक चक्र मिडिल में बनता है। हाउ मच ऑफ द फ्लैग विल यू कलर ग्रीन? अब ये कह रहा है कि आप झंडे का जो कितना हिस्सा है उसको आप ग्रीन यानी कि हरे रंग में रंगोगे। तो देखो झंडा हमारा कैसा है, ऐसा है पूरा कि नहीं है, और हरा रंग कहाँ पे होता है? यहाँ नीचे होता है। ठीक, तो पहले ये बता टोटल कितने हिस्से थे? टोटल थे 3 हिस्से। इसमें कितने हिस्से रंगे हैं? इसमें एक हिस्सा रंगा है, यानी कि हम फ्लैग का 1/3 यानी एक तिहाई हिस्सा, नीचे का एक तिहाई हिस्सा ग्रीन कलर से रंगते हैं। इज द वाइट कलर नाउ लेस देन 1/3 ऑफ द फ्लैग वाई? अब ये कह रहा है कि जो सफेद रंग है क्या वो झंडे के एक तिहाई से कम है? अब पहले तो ये जान लो सफेद होता कहाँ पे है। तो ये मान लो मेरा ये झंडा है एक, ठीक, ये मैंने अपना एक झंडा ले लिया। अब झंडे के बीच में ऐसे 3 बराबर हिस्से होते हैं, ऊपर सैफ्रॉन, नीचे व्हाइट और यहाँ ग्रीन होता है, लेकिन ये जो बीच वाला हिस्सा यहाँ अशोक चक्र भी होता है। ठीक है, अब अगर मैं 1/3 लिखता तो 1/3 का मतलब क्या होता कि इन 3 में का एक हिस्सा पूरा का पूरा, लेकिन ये व्हाइट वाले पोर्शन में भैया अशोक चक्र भी तो बना हुआ है, तो अशोक चक्र कोई जगह घेरेगा कि नहीं घेरेगा? तो जिस जगह पे अशोक चक्र बना है क्या वहां पे व्हाइट कलर है? वहां पे व्हाइट कलर नहीं होता है। इसीलिए जो व्हाइट है ये हमारा एक तिहाई से क्या है? ये हमारा एक तिहाई से कम है, क्योंकि बीच की जगह अशोक चक्र ने ले रखी है। अच्छा, आगे है इसमें, नाउ लुक एट दिस फ्लैग, हाउ मच ऑफ इट इज ब्लैक? अच्छा, ये जो झंडा है ये अफगानिस्तान का है, जो कि हमारा पड़ोसी देश है। इसमें ये कह रहा है इस झंडे को देखो और बताओ कि काला हिस्सा कितना है। तो पहले तो मुझे आप लोग ये बताइए कि इसमें टोटल कितने हिस्से हुए? 1 2 3, 3 टोटल है, तो यहां लिख दो 3। और इन 3 में का कितना हिस्सा काला है? एक ही हिस्सा तो काला है, एक हिस्सा काला हुआ कि नहीं हुआ? तो यहां लिख दो 1, यानी कि 1/3 हमारा ये जो अफगानिस्तान का झंडा है ये ब्लैक है। अच्छा, ये तो इसका हो गया। अगला है द ग्रीन पार्ट ऑफ द फ्लैग कैन बी रिटन एज, मतलब ये जो हरा हिस्सा है इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो फिर से वही करो, टोटल पार्ट गिनो कितने हैं? 1 2 3, तीनों बराबर पार्ट है तो यहाँ से लिख दो 3। और कितना हिस्सा ग्रीन है? एक हिस्सा ग्रीन है, तो यहाँ लिख दो 1, यानी 1/3 हिस्सा इस झंडे का क्या है? ग्रीन है। 1/3 ब्लैक, 1/3 ग्रीन। अच्छा, इज द रेड लेस देन 1/3 ऑफ द फ्लैग वाई? अब ये कह रहा है कि जो लाल रंग है, मतलब ये वाला हिस्सा है, इसमें जो लाल रंग है क्या ये इस झंडे के एक तिहाई से कम है? क्यों? तो देखिए, एक तिहाई का मतलब क्या होता है? एक तिहाई का मतलब होता कि इन 3 में का कोई एक हिस्सा पूरा का पूरा, लाल हमारा कहाँ है? यहाँ बीच में है। लेकिन जरा गौर से देखो कि इस झंडे के सेंटर में यहाँ बीच में व्हाइट कलर से एक डिजाइन बनी है कि नहीं बनी हुई है? डिजाइन बनी है, और जहां पर डिजाइन बनी है क्या वहां पर आपको लाल रंग दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, व्हाइट व्हाइट रंग दिख रहा है। तो यहां पे लाल रंग हुआ? नहीं हुआ। तो क्या ये एक तिहाई से कम है? जी हाँ, एक तिहाई से बिल्कुल कम है। अगर हम कहते हैं कि ये एक तिहाई है तो यहाँ पे जो डिजाइन दिख रही है ये डिजाइन नहीं होती है और ये पूरा लाल रंग में होता, तब कहते हैं आप लोग कि ये एक तिहाई है। लेकिन ये एक तिहाई से कम है, क्योंकि जो तीसरा हिस्सा है वो मतलब 3 में का जो एक हिस्सा है वो कंप्लीटली रेड नहीं है। तो ये हमारा एक तिहाई से क्या हुआ? ये हो गया हमारा एक तिहाई से लेस। अच्छा, आगे है दिस इज द फ्लैग ऑफ म्यांमार, मतलब ये म्यांमार का झंडा है। आवर नेबर, जो कि हमारा पड़ोसी देश है। इज ब्लू मोर देन 1/4 ऑफ द फ्लैग और लेस? अब ये कह रहे हैं कि जो नीला हिस्सा है क्या ये झंडे का 1/4 से ज्यादा है या 1/4 से कम? पहले तो इसके लिए आप इस झंडे को किसमें कह रहा है? 1/4 यानी 1/4 की बात कर रहा है, तो हमें इस झंडे को कितने टुकड़ों में तोड़ना होगा? 4 टुकड़ों में तोड़ना होगा। ऐसे तो मैंने आपको बताया था। तो चलो 4 बराबर टुकड़ों में तोड़ लो। ठीक, तोड़ लिए। अच्छा, इसमें क्या पूछ रहा है कि जो ब्लू है क्या वो 1/4 से ज्यादा है? 1/4 का मतलब क्या हो गया? 1/4 का मतलब क्या हो गया? 4 में का एक हिस्सा। तो ये ब्लू क्या 4 में का एक हिस्सा यानी कि इस हिस्से से ज्यादा है? तो इस हिस्से से ज्यादा लग रहा है आपको देखने में? नहीं लग रहा है ना, तो इसका आंसर होगा नो। क्या होगा? नो। ठीक, अच्छा, गैस हाउ मच ऑफ द फ्लैग इज रेड? अब ये कह रहा है अंदाजा लगाओ कि झंडे का कितना हिस्सा रेड है। इज इट मोर देन हाफ? इज इट मोर देन 3/4?
अब ये पूछा कि झंडे का क्या आधा हिस्सा रेड है या फिर 3/4 हिस्सा रेड है। अच्छा, पहले तो यहाँ पे ये 1/2 और 3/4 ये क्या है इसको समझ लो। तो देखो 1/2 का मतलब क्या है कि ये जो हमने झंडा है इसके हमने कितने 2 यानी कि 2 हिस्से कर दिए और 2 में का 1 हिस्सा यानी कि आधा आधा ही हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा, आगे क्या हमारा 3/4। 3/4 का मतलब क्या है कि टोटल 4 हिस्से उसके 3 हिस्से 1 2 3 ये 3 हिस्से। अच्छा, अब मुझको ये बताइए कि ये जो झंडा है इसमें क्या ये जो लाल रंग है ये 3/4 से ज्यादा है। जी नहीं, हमको तो ये यहाँ आप सही लाइन खींचते तो यहाँ पे आती ऐसे करके, तो ये तो मुझे 3/4 तक का ही दिख रहा है। ये किससे ज्यादा, ये आधे ज्यादा, क्योंकि आधा कितना होता है, आधा इतना ही तो होता, लेकिन ये पोर्शन ये भी तो लाल है तो ये आधे ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, मोर देन हाफ। अच्छा, आगे है इसमें फाइंड आउट कलेक्ट एज मैनी फ्लैग एज यू कैन। इसमें ये कह रहा है कि जितने हो सकता है उतने झंडों को आपको बटोर लेना है। हाउ मैनी फ्लैग हैव 3 कलर्स। अब ये पूछा कि आपने जो झंडे बटोरे हैं इसमें ये बताइए कि कितने ऐसे झंडे हैं जिसमें 3 रंग है। कई सारे झंडों में होता है, बटोर करके देख लेना। आर ऑल दी कलर्ड पार्ट इक्वल इन दीज फ्लैग्स। इसमें कह रहा है कि इन झंडों के जो सारे रंगीन हिस्से हैं क्या वो बराबर हैं। देखिए, जब आप झंडे को इकट्ठा करोगे तो आप ये चीज उसमें देख लोगे। दिस इज अ फ्लैग ऑफ मैथ क्लब इन स्कूल इन केरला। अब ये कह रहा है कि केरला के एक स्कूल में एक मैथ क्लब है और ये उसका झंडा है। व्हाट पार्ट ऑफ द फ्लैग इज कलर्ड रेड। अब ये कह रहा है इस झंडे के कौन सा हिस्सा, मतलब कितना हिस्सा लाल है। व्हाट पार्ट इज ग्रीन। अच्छा, अब देखो यहाँ पे लाल रंग तो नहीं है, लेकिन हो सकता है कि ये जो ये वाले कलर हैं ये लाल हो, मिस प्रिंट हो गए हो। फिलहाल इस झंडे में लाल रंग है नहीं, और अगर हम इसको लाल रंग के तौर पे लेते हैं तो कितने टुकड़े हैं यहाँ पे, ये गिन लो, 1 2 3 4 5, 5 टुकड़े हुए तो पहले 5 डाल लो, और कितने लाल हैं 1 2, तो 2/5 ये इसका आंसर हो जाएगा। अब कह रहा है व्हाट पार्ट इज ग्रीन, कौन सा हिस्सा ग्रीन है, तो कितने टोटल टुकड़े थे 1 2 3 4 5, 5 लिख दो। कितना ग्रीन है, 1 हिस्सा ग्रीन है, तो 1/5 हमारा ग्रीन हो गया। अच्छा जी, सी दिस ब्लैक लोगो। अब ये कह रहा है कि जो काला लोगो है ये दिख रहा है, ड्रॉ इट, इसको बनाओ। इज देयर अ मैथ क्लब इन योर स्कूल। अब ये पूछा है कि क्या आपके स्कूल, आपके विद्यालय में मैथ क्लब है। इफ नॉट आस्क योर टीचर हाउ टू सेट इट अप। अगर नहीं है तो अपने टीचर यानी कि अपने अध्यापक से पूछो कि मैथ जो क्लब है उसको कैसे सेट करते हैं। डिजाइन द फ्लैग फॉर योर मैथ क्लब, ड्रॉ इट हियर। अब ये कह रहा है कि आपको अपने मैथ क्लब के लिए फ्लैग यानी झंडे को डिजाइन करना है और उसको यहाँ पे ड्रॉ कर देना है। ठीक, तो यहाँ पे आपको जो भी झंडा अच्छा लगता है वो उसको आप ड्रॉ कर दो। मैजिक टॉप। देखिए मैजिक टॉप, इसमें ये एक तरीके से छोटा सा गेम दिया हुआ है। इसमें क्या कह रहा है मैं आपको डायरेक्ट समझा देता हूं। इसमें ये कह रहा है कि आपको 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल काट लेना है कार्डबोर्ड से। अब 3 सेंटीमीटर रेडियस का हम लोग सर्कल कैसे बनाएंगे, देखिए कोई भी कार्डबोर्ड लीजिए, उस पर एक मिडिल पॉइंट लीजिए। ठीक, इस पे आप कहीं पे भी किसी भी तरफ एक स्केल लेके 3 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच दो। मान लो यहाँ तक 3 सेंटीमीटर हो गया। अब आपको प्रकार लेना है जो घर में आता है, जिसमें एक में चोन होती है दूसरी तरफ पेंसिल लगती है, वाला प्रकार लो। चोन वाला हिस्सा इधर रखो और प्रकार को इधर रख के आप इसको ऐसे गोल पूरा घुमा दीजिए। तो जब आप ऐसे गोल घुमा देंगे तो आपका ये 3 सेंटीमीटर का एक रेडियस कट के तैयार हो जाएगा। अच्छा, अब ये 3 सेंटीमीटर का रेडियस बन गया। अब इसमें ये कह रहा है आगे कि ये जो 3 सेंटीमीटर का सर्कल है इसको 8 बराबर भागों में बांटना है। तो 8 बराबर भागों में बांटना है। ये मान लो हमारा सर्कल है, इसको 8 भागों में बांट लीजिए ऐसे करके, ये बट गया। अच्छा, ये हमने बांट दिया। अब यहाँ क्या कह रहा है, कह रहा है कलर 2/8। 2/8 का मतलब क्या हो गया, 8 भाग 8 है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। इनमें के 2 हिस्सों को लाल कर दो, यानी कि मान लो इसको लाल कर दिए। ठीक, इसको लाल कर दिए। अब कह रहा है 1/8 ऑरेंज, इस वाले हिस्से को आपने ऑरेंज कर दिया। एक सेकेंड, ये ऑरेंज नहीं है, हाँ ये ऑरेंज है। अच्छा, ये ऑरेंज है। एंड 1/8 येलो, तो 1/8 ये इसको आपने येलो कर दिया। अच्छा, और कुछ कह रहा है पुश अ मैच स्टिक थ्रू अ सेंटर, मतलब इसके बीच से जो मैच स्टिक यानी माचिस की तिल्ली होती है उसको घुसाओ और फिर इसको नचाओ। इसी तरीके से आपको मतलब ये पूरा कलर करना है। ठीक, जैसे इसमें दिया हुआ है उसी हिसाब से कलर कर डालो। प्रैक्टिस टाइम। ए चॉकलेट बार, मंजू हैड अ चॉकलेट,
शी गेव 1/4 ऑफ इट टू राजी, 1/3 टू सुजाता एंड 1/6 टू शीला. शी एट द रिमेनिंग पार्ट. हाउ मेनी पीसेस ऑफ चॉकलेट डिड ईच गेट राइट हेयर. अच्छा, यहाँ पे क्या पूछा, यहाँ पे ये कह रहा है कि मंजू के पास में एक चॉकलेट बार, मतलब ये पूरी एक चॉकलेट है, जिसमें से 1/4 उसने राजी को दे दी, 1/3 उसने सुजाता को दे दी और 1/6 उसने शीला को दे दी, और उसने बचा हुआ हिस्सा खुद खा लिया. तो अब आपको बताना है कि किसके हिस्से में कितनी चॉकलेट आई होगी. अच्छा, सबसे पहले राजी को कितनी दी है, 1/4. 1/4 का मतलब क्या होता है, 4 में का एक हिस्सा. तो देखिए, मैं ये जो क्वेश्चन है ये मैं आपको सॉल्व करके दोनों तरीके से दिखाऊंगा, मतलब मैं डायग्राम से भी आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा और ये मैं आपको मैथ से कैलकुलेशन करके भी सॉल्व करके दिखाऊंगा. तो पहले मैं आपको डायग्राम से समझा देता हूं, ठीक है. तो देखो, 1/4 यानी 4 में का एक हिस्सा. तो मुझे इस चॉकलेट के 4 बराबर हिस्से करने होंगे कि नहीं करने होंगे, तो चलो कर लेते हैं. तो पहले तो 2 हिस्से में बांट लो, तो ये हो गए 2 हिस्से, और यहां बीच में लाइन खींच दो. तो आप देखो कितने हिस्से हो गए, 1 2 3 4. देखिए ये लाइन है थोड़ी टेढ़ी हो गई, ये आपको सही से बनाना है, ठीक. 1 2 3 4, 4 हिस्से हो गए. और क्या कह रहा है, 4 में का एक हिस्सा राजी को मिला, तो एक हिस्से में कितने चॉकलेट आ रहे हैं, 1 2 3, 3 आ रहे हैं. तो राजी को कितने मिले, 3 चॉकलेट मिले. 1/3 टू सुजाता, सुजाता को 1/3 मिल रहे हैं. तो पहले तो इनको 3 बराबर हिस्सों में बांट लो. तो ये हो गया एक हिस्सा, ये हो गया 2 और 3 हिस्सा, ठीक. अच्छा, 1/3 कह रहा है, तो 3 में का एक हिस्सा यानी कि 1 2 3, इसमें का कोई एक हिस्सा. कितने चॉकलेट है इसमें, 1 2 3 4, यहां इसको मिल गए 4. आखिरी है 1/6 टू शीला, शीला को 1/6 मिला. 1/6 यानी कि 6 में से एक हिस्सा. कितना, 6 में से एक हिस्सा. तो 6 हिस्से में बांट लो. तो एक हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 4 और ये हो गए 6. आप स्केल से सही से कर लेना, ये ठीक से हो नहीं पा रहा है असल में, ठीक है. तो आप लोग स्केल से बढ़िया से बच्चे लोग बना लेना, क्योंकि मैं थोड़ी इसको अच्छे से बना लेता हूँ कि कुछ ज़्यादा ही गंदा हो गया था ये. चलिए, अच्छा, अब ये तब भी ठीक है. ये नीचे की जो इनको सही कर लो, अब तब भी ठीक है. अच्छा, तो ये बताओ, 6 में के एक हिस्से में मतलब 1/6 यानी कि 6 में से एक हिस्से में कितने चॉकलेट पड़ रहे हैं, 1 2 2 पड़ रहे हैं. तो शीला को कितने मिले, 2 मिले. अच्छा, अब तक बताइए, राजी को कितने मिले थे, 3, सुजाता को 4, शीला को 2. टोटल जोड़ लो, कितने हुए, 3 4 7 और 2 9. टोटल इससे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल हिस्से हैं, जिसमें कि 9 तो दोस्तों में बट गए. तो 12 में से 9 घटा दीजिए, आंसर आएगा 3. मतलब मंजू को कितने मिले, 3 हिस्से मिले. अच्छा, एक तरीका तो ये था सॉल्व करने का, और एक तरीका है जिसमें आप गणित की मदद से जोड़ घटा के इसको कर सकते हो. तो देखिए, आपको सबसे पहले 1/4 हिस्सा राजी का निकालना है. कितना, 1/4 हिस्सा. तो आपको करना क्या है, पहले तो जितने भी हमारे टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट हैं वो लिख लो, और उसको जितने बराबर हिस्सों में बांटना है वो हिस्सा लिख लो, और फिर जितने हिस्से निकालने हैं उससे मल्टीप्लाई कर लो. तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 और 3 1 जा 3. तो राजी को मिल गए 3, ठीक, ऐसे. अच्छा, अगला सुजाता का क्या था, 1/3. तो टोटल नंबर कितने हैं, 20 हैं. 20 चॉकलेट्स, सॉरी 12 चॉकलेट्स, मैंने गलत कर दिया, 12 चॉकलेट्स, ठीक. 1/3 निकालना है यानी कि 3 से डिवाइड करना है, और एक हिस्सा निकालना है तो 1 से मल्टीप्लाई करना है. तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और 4 1 जा 4. सुजाता को मिल गए 4. अच्छा जी, आगे है शीला, जिसको 1/6 इसका निकालना है. तो टोटल नंबर है 12, 6 बराबर हिस्से करने, तो 6 से डिवाइड कर दिए और 1 से मल्टीप्लाई कर दिए. तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 और 2 1 जा 2. अच्छा, तो ये सब निकला है. और सेम तरीका अगर आपको मंजू के लिए निकालना है, तो जो हमने इससे पहले आजमाया है वही तरीका आप इसमें आजमा लो. क्या करो, जो टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट है 12, उसमें से इन सबको 9 मिली है, उसको माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक. अच्छा, ये तो हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन. अब यहां देखिए, ये वाला आपको खुद से करना होगा, ये मैं आपको करा दे रहा हूं. तो इसमें टोपियों को रंगना है, ठीक. टोपियों को क्या करना है, रंगना है. यहां ये कह रहा है कलर 1/3 ऑफ दी हैट रेड. अब ये कह रहा है कि 1/3 टोपी को लाल कर दो, कलर 1/3 हैट ब्लू, और
तीन पांच, यानी कि 5 में के 3 हिस्से को आप ब्लू रंग दो। ठीक, अच्छा अब यहां पे कोई भी क्वेश्चन करने से पहले हम ले लेते, ये जान लेते कि टोटल नंबर ऑफ हेड कितनी है। तो चलो गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 टोटल हेड है कि नहीं है। मुझे कितनी, 1/3 यानी 1/3 रेड करनी है। तो टोटल कितनी हो गई, 15। कितने हैं, 3, मतलब 3 बराबर हिस्सों में बांटना है। और उनका कितना हिस्सा रंगना है, 3 में का 1 हिस्सा रंगना है, तो उसको मल्टीप्लाई कर लो। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5, यानी कि 5 टोपियों को आपको लाल रंग देना है। कितनी, 5 टोपी को। मान लो 1 2 3, एक सेकंड रेड से ही कर देता हूं मैं, ऐसे 1 2 3 4 5, 5 को लाल कर दो। अच्छा अगला क्या कह रहा था, अगला ये कह रहा है कि भैया 3/5 यानी 5 में के 3 हिस्से को आपको क्या करना है, ब्लू करना है। तो टोटल कितने हैं, 15 टोपियां हैं। बराबर हिस्से कितने में करने हैं, 5 के। और कलर कितने में चाहिए, 3 का। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर लीजिए। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 और 3 3 जा 9, मतलब कि 9 हिस्सों में आपका ब्लू कलर होगा। आगे क्वेश्चन पूछ रहा है, हाउ मेनी हेयर्स डिड यू कलर रेड, कितनी टोपियों को लाल रंगा। तो आंसर आएगा 5। ठीक, एक सेकंड इसको मैं बढ़िया से लिख देता हूं, आंसर आएगा 5। हाउ मेनी हेयर्स डिड यू कलर ब्लू, कितनी टोपियों को आपने ब्लू रंगा। तो ब्लू को कितना रंगा था, 9 रंगी गई थी शायद, नहीं हाँ 9 रंगी गई थी। ठीक है, तो 9 हमारी ब्लू हो गई। अब ये कह रहा है व्हाट पार्ट ऑफ दी हेड आर नॉट कलर्ड, कौन सा हिस्सा है जो कि रंगा नहीं गया। देखिए टोटल 15 टोपियां थी और 9 और 5 इन दोनों को रंगा जा रहा है। तो 9 5 कितना हो गया, 9 5 हो गया 14, यानी कि एक टोपी है जिसको कि नहीं रंगा जा रहा। कितनी टोपी है, एक टोपी है जिसको नहीं रंगा जा रहा। तो यहां पे आंसर आ जाएगा 5, यहां आएगा 9, यहां आएगा 1। ये हो गया तीनों का आंसर। ये वाला आपको खुद से करना है। देखिए इसमें दिया क्या हुआ है, इसमें ये कह रहा है कि जिस तरीके से इस डायग्राम में इस ट्राइंगल को 3 बराबर हिस्सों में बांटा गया है, वैसे ही आपको इस डायग्राम में इस ट्राइंगल को भी 3 बराबर हिस्सों में बांटना होगा। ये आप लोग खुद से कर सकते हो। अच्छा जी, आगे इसमें दिया हुआ है 6 पार्ट ऑफ अ रेक्टेंगल, रानी हैज डिवाइडेड अ ग्रीन रेक्टेंगल इनटू 6 इक्वल पार्ट्स। क्या कह रहा है कि रानी ने एक रेक्टेंगल को 6 बराबर हिस्सों में बांट दिया। तो ये देख रहे हो 6 बराबर हिस्सों में बांटा कि नहीं बांटा, ये दोनों एक जैसे दिख रहे कि नहीं दिख रहे, एक हाइट के, है कि नहीं। अच्छा अब इसमें क्या कह रहा है, एक सेकंड, अब इसमें आगे क्या कह रहा है, इसमें आगे ये कह रहा है नाउ यू डिवाइड ईच ऑफ दीज, एक सेकंड, अच्छा जी, नाउ यू डिवाइड ईच ऑफ दिस रेक्टेंगल्स इनटू 6 इक्वल पार्ट्स। मतलब ये कह रहा है कि अब आपको ये जो हमारे रेक्टेंगल दिए हुए हैं इनको 6 इक्वल पार्ट यानी 6 बराबर हिस्सों में आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। यूज अ डिफरेंट वे फॉर ईच ऑफ द 3 रेक्टेंगल्स। अब इसमें ये कह रहा है कि आपको अलग अलग तरीके का इस्तेमाल करना होगा डिवाइड करने के लिए। जैसे ये डिवाइड है ऐसे ही मत छाप देना, अपने मन से आपको 3 अलग अलग तरीकों से क्या करना है, इसको और इसमें रेक्टेंगल्स बनाने होंगे। चलिए अच्छा, अब आगे हमारी छोटी सी स्टोरी की मदद से ये जो हमारा चैप्टर है इसको और समझाने की कोशिश की गई है। तो इस स्टोरी का नाम है ग्रीडी गेट कीपर। ग्रीडी का मतलब होता है लालची और गेट कीपर का मतलब होता है दरबारी। दरबारी मतलब वो जो दरवाजे के बाहर खड़ा होके दरवाजे की देखभाल करता है। ठीक, अच्छा जी, तो यहां पे है रिमेंबर बीरबल, मतलब ये कह रहे हैं कि आपको याद है बीरबल, द क्लेवर मिनिस्टर ऑफ किंग अकबर, जो कि महाराज अकबर का एक चतुर मंत्री हुआ करता था। डू यू नो हाउ ही बिकम अ मिनिस्टर। अब ये कह रहे हैं कि आपको पता है कि वो मिनिस्टर कैसे बना था। बीरबल वॉज देन अ यंग बॉय लिविंग इन अ विलेज। बीरबल तब एक बहुत जवान लड़का हुआ करता था और वो एक गांव में रहा करता था। ही वॉज वेरी क्लेवर एंड कुड राइट पोएट्री। बीरबल तब बहुत चतुर था और वो पोएट्री यानी कि कविताएं लिखा करता था। ही थॉट ही वुड ट्राई हिज लक इन द किंग्स कोर्ट। तो उसने सोचा क्यों ना अपनी किस्मत को राजा के दरबार में आजमाया जाए। सो ही टुक सम ऑफ हिज पोएम्स एंड सेट ऑफ फॉर द सिटी। तो उसने अपनी कुछ उसको कविताएं ली और चला गया वो शहर के लिए। When he reached the outer gate of the palace, he was stopped by,
जब वो महल के बाहरी दरवाजे पे पहुंचा तो वो एक गेट कीपर द्वारा रोक दिया गया। हे स्टॉप देयर, वेयर आर यू गोइंग, शाउटेड द गेट कीपर। उसको देख के जो दरबारी है वो चिल्ला के ये कह रहा है कि अरे रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? आई एम अ पोएट, आई वॉन्ट टू सी द किंग अकबर एंड शो माई पोएम टू हिम, रिप्लाइड द पोएट। अब जो पोएट है, मतलब ये जो कवि है बच्चा बीरबल, ये जवाब देता है कि मैं एक पोएट हूँ, मतलब मैं एक कवि हूँ और मैं राजा को अपनी कविताएं दिखाने के लिए आया हूँ। ओ यू आर अ पोएट, द किंग इज काइंड, ही विल श्योरली गिव यू अ प्राइज, आई विल लेट यू इन इफ यू गिव मी 1/10 ऑफ योर प्राइस। अच्छा, अब ये जो दरबारी है ये कह रहा है कि अच्छा तुम एक कवि हो, राजा बहुत ही दयालु हैं तो वो जरूरी से तुमको कोई ना कोई इनाम देंगे। मैं तुम्हें अंदर जाने दूंगा अगर तुम मुझे अपने इनाम का 1/10 यानी कि 10 में का 1 हिस्सा यानी 1/10 हिस्सा मुझे तुम दे दोगे। यंग बीरबल अग्रीड सिंस ही हैड नो अदर वे। अब ये जो यंग बीरबल है, मतलब ये जो जवान बीरबल है, ये मान जाता है क्योंकि इसके पास और कोई रास्ता भी नहीं है। When he went in, the gatekeeper calculated, if he get 100 gold coins, I will get खाली जगह gold coin। अब जब बीरबल अंदर जाता है तो ये जो दरबारी है, ये जो गेट कीपर है, ये गिन रहा है कि अगर इसको 100 सोने के सिक्के मिलेंगे तो मुझे इतने सोने के सिक्के मिलेंगे। तो चलिए हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कि अगर 100 सोने के सिक्के बीरबल को मिलते हैं तो दरबारी को कितने मिलेंगे। तो देखिए 100 सोने के सिक्के मिलने की बात हो रही है, ठीक। दरबारी कितना हिस्सा मांग रहा है? उसका 1/10 यानी 10 में का 1 हिस्सा। तो हमें 100 को बराबर 10 हिस्सों में बांटना है और उसका 1 हिस्सा निकालना है। तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं, 0 से 0 कट गया, 10 1 जा 10, आंसर आया 10। तो दरबारी को कितने सोने के सिक्के मिलेंगे? इसको मिलेंगे 10 सोने के सिक्के। द पोएट केम टू अ सेकंड गेट कीपर। अब ये जो पोएट है, ये जो कवि है, ये दूसरे दरबारी के सामने आता है। This gatekeeper also said, I will let you in if you give me 2/5 of your price. The poet agreed. The gatekeeper happily calculated, the poet will get at least 100 gold coin, so I will get खाली जगह gold coins। अच्छा, अब जब ये बच्चा, मतलब ये जो कवि है, ये दूसरे दरबारी के पास में आता है तो दूसरा दरबारी ये कहता है कि मैं तुम्हें अंदर जाने दूंगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें जो भी रिवॉर्ड मिलता है उसका तुमको मुझे 2/5 यानी कि 5 में का 2 हिस्सा देना होगा, यानी 2/5 तुम्हें मुझे देने होंगे। अच्छा, अब बीरबल फिर से मान जाता है और अंदर चला जाता है। अब ये जो गेट कीपर है ये खुशी खुशी कैलकुलेट कर रहा है। क्या कैलकुलेट कर रहा है? कि अगर बीरबल को कम से कम 100 सिक्के मिलेंगे तो इसको कितने मिलेंगे। तो देखो, हमें 100 सिक्कों का यानी 100 का 2/5 निकालना है। तो इसके लिए जो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स है यानी कि 100, उसको लिख लो। कितने? 5 बराबर हिस्से करने हैं तो 5, और इसके 2 हिस्से निकालने हैं तो इसको मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दो। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और ये 0 तो ये हो गया 20 और 22 जा 40। तो आंसर कितना आया? 40, यानी कि ऊपर वाले को 10 और नीचे वाले को 40 सोने के सिक्के मिलने हैं। देखिए इन नंबर्स को ध्यान दीजिएगा क्योंकि बाद में इन्हीं से कहानी खत्म होने वाली है। The poet reached the last gate. The gatekeeper said, I will allow you to see the king only if you give me half of the price that you get. The poet had no other way. He agreed and went inside. अब जो कवि है वो आखिरी दरवाजे तक पहुंचता है। तो जो आखिरी दरवाजे पर बैठा हुआ जो पहरेदारी है, मतलब जो गेट कीपर है, वो ये कह रहा है कि मैं तुम्हें अंदर जाने दूंगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें मुझे जो भी इनाम मिलेगा उसका आधा यानी कि हाफ देना होगा। अब 100 सिक्कों का आधा कितना होता है? सोचो, तो 100 सिक्कों का आधा निकालना है, डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 कर लो, या फिर इसका डायरेक्ट आधा ही निकाल लो। तो ये हो जाएगा 550, आंसर आएगा 50, यानी कि 100 सिक्कों का आधा कितना होता है? 50 होता है। अच्छा, आगे इसमें पूछ रहा है कि 1000 का कितना आधा होता है? तो 1000 का 500 होता है। तो अगर राजा इसको 100 सिक्के देता तो इससे 50 मिलते आखिरी दरबारे को, अगर 1000 देता है तो 500 मिलते। ठीक है, चलो आगे अब कहानी में बढ़ते हैं। द किंग वॉज वेरी हैप्पी विद द पोयम एंड सेड, योर वर्क इज वेरी गुड, यू कैन आस्क एनीथिंग एज योर प्राइस। अब जो राजा है वो कविताएं सुन के उसे बहुत अच्छा लगता है और ये कहता है तुम्हारा काम मुझे बहुत पसंद आया, तुम्हें जो इनाम चाहिए तुम उसकी मांग कर सकते हो। माई लॉर्ड, आई वॉन्ट
100 स्लैप्स। अब ये जो बीरबल है ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि महाराज मुझे आप 100 थप्पड़ दे दीजिए। देखो 100 थप्पड़ का मतलब समझ रहे हो, 100 थप्पड़ मतलब कि इसका आधा यानी कि 50 आखिरी वाली दरबारी को पड़ेगा, 40 इससे पहले वाले को और 10 आखिरी वाले को, यानी कि टोटल 100। यानी बीरबल के एक भी थप्पड़ नहीं पड़ने वाले हैं और सारे थप्पड़ किसको पड़ेंगे, सारे के सारे दरबारियों को पड़ेंगे। देखो कितना चतुर है बीरबल। वॉट 100 स्लैप्स, द किंग वॉज शॉक्ड। अब ये सुन के राजा एकदम हैरान हो गया। अब सीधी सी बात है, आप कोई बढ़िया काम कर रहे हो, मतलब कोई आदमी बढ़िया काम कर रहा है और वो बदले में थप्पड़ मांग रहा है, तो आप चौंकोगे या नहीं चौंकोगे? वैसे राजा भी चौंक गए। वॉट हैपेंड आफ्टर दैट, उसके बाद क्या हुआ होगा, कंप्लीट द स्टोरी। देखो हुआ ये होगा कि राजा अब मतलब समझ गया होगा कुछ तो गड़बड़ है, उसने सब दरबारियों को बुलाया होगा और फिर दरबारी कह रहा हूँ जो इनके पहरेदार होते हैं उनको बुलाया होगा और फिर उनको खूब थप्पड़ पड़े होंगे, एक को 50, एक को 40, एक को 10 ऐसे। ठीक, ये देखिए यहां सब में आंसर लिखा हुआ है। पैटर्न इन पार्ट, मेक डिफरेंट पैटर्न बाय कलरिंग सम स्क्वायर इन द ग्रिड बी सी डी। व्हाट पार्ट ऑफ द ग्रिड डिड यू कलर? व्हाट पार्ट ऑफ द ग्रिड रिमेन व्हाइट? राइट। अच्छा, इसमें ये कह रहा है कि जैसे ए हमारा ए की आप देख रहे हो अलग अलग जो ग्रिड है इसके अलग अलग बॉक्सेस कलर होके पैटर्न बना है, वैसे ही आपको बी सी डी को भी कलर करके पैटर्न बनाना है। ठीक है, तो ये आप रैंडमली कंप्लीटली अपनी इच्छा से कर सकते हो, इसको कोई खास तरीके से करने का मेथड नहीं है। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, लुक एट ग्रिड ए अगेन, इज द ग्रिड कलर्ड। अब ये कह रहा है कि ग्रिड ए को दोबारा से देखो और बताओ कि जो ग्रिड ए है वो कैसे रंगा हुआ है। क्या वो 1/2 1/2 यानी आधा आधा रंगा हुआ है, 2/4 2/4 रंगा हुआ है, 4/8 4/8 रंगा हुआ है, या फिर 3/8 और 5/8 रंगा हुआ है? अच्छा जी, चलो देख लेते हैं। तो देखो टोटल कितने हिस्सा है, टोटल हिस्सा है 16। कितने रंगे हुए हैं, 8 रंगे हुए हैं, यानी कि आधा जो ग्रिड है वो रंगा है, आधा ग्रिड नहीं रंगा है, मतलब कि ऑप्शन 1 सही है। ठीक, अच्छा अब मान लो मैं इन 16 डिब्बों को 16 में ना बांट के बस 4 ही डिब्बों में बांट लेता हूं यूं यूं करके। ठीक, 4 में मैंने क्या किया, इसको बांट लिया। अब मुझको ये बताओ क्या इन 4 में से कोई 2 डिब्बे रंगे हुए हैं, मतलब ऐसा कि 2 डिब्बे रंगे हुए हैं। देखो अगर हम इसको इस तरीके से देख रहे हैं तो शायद हमको रंगे ना नजर आए, लेकिन क्या होगा अगर मैं ऐसे करके ये जो इस बॉक्स का ये वाला डिब्बा है इसको इधर भेज दूं और इसको इधर भेज दूं, सेम चीज यहां पे भी इसको इधर भेज दूं, इसको यहां भेज दूं, तो ऐसे अगर आप करोगे तो आप देखोगे कि ये दोनों हिस्से हमारे नीले हो गए और ये दोनों हिस्से हमारे सफेद हो गए। तो इस कंडीशन में जो 2/4 और 2/4 वाली कंडीशन है ये भी सही है। ठीक, और लास्ट कंडीशन कौन सी थी, लास्ट थी हमारी, एक सेकेंड, हाँ लास्ट थी हमारी 4/8 4/8। अगर 8 हिस्सों में बांटते हो आप बॉक्स को और उसमें के थोड़ा आप ये जो डिब्बे हैं इनको शिफ्ट कर देते हो हल्का फुल्का, तो ये कंडीशन भी सही हो सकती है। फिलहाल अगर हम ऐसे ही ऊपर ऊपर तौर पे देखें तो इसमें हमको 3 कंडीशन सही होती दिख रही हैं, पहली दूसरी तीसरी, और ये वाली गलत है। ठीक, सी वाली गलत है, बाकी सब सही हैं। अच्छा, तीसरा क्या कह रहा है, ड्रॉ ग्रिड ऑफ 16 स्क्वायर्स एंड मेक पैटर्न विथ। अब ये कह रहा है कि 16 स्क्वायर का आपको ग्रिड बनाना है और उसमें आपको पैटर्न बनाना है। कैसे पैटर्न बनाना है, 2/8 रेड, 1/2 येलो और 1/4 ग्रीन। अच्छा, 16 डिब्बों का पैटर्न बन जाएगा, बना दिए, मान लो ऐसे आप पैटर्न बना लिए एक। अब कितने क्या रंगने ये भी पता कर लेते हैं। तो 2/8 का मतलब क्या हो गया, 16 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 2, यानी कि 8 1 जा 8 2 जा 2 2 जा 4, यानी कि 4 डिब्बे आपको लाल रंगने होंगे। और क्या है 1/2, 1/2 का मतलब होता है हाफ। ठीक, तो हाफ 16 का आधा कितना होता है, 8 होता है, 8 आपको येलो करने होंगे और 1/4 यानी 16 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 1, 4 1 जा 4 4 4 जा और 4 1 जा 4, तो 4, यानी कि आपको इसमें का देखो 8 येलो करने हैं, 4 रेड करने हैं और 4 ग्रीन करने हैं, ऐसा आपको कलर करना है। सेम तरीके से आपको ये बाकी के भी कर लेने हैं। रामू's वेजिटेबल फील्ड, रामू वेजिटेबल फील्ड हैज 9 इक्वल पार्ट्स। अब ये कह रहा है कि ये रामू के खेत, एक खेत है सब्जी वाला, और इसने इस खेत को 9 बराबर हिस्सों में बांट रखा है।
व्हाट वेजिटेबल डज ही ग्रो, कौन कौन सी सब्जियां ये उगा रहा है? तो ये देखो, ये मिर्चे, ये आलू, ये बैंगन, ये बैंगन, ये टमाटर, ये पालक, ये टमाटर, ये आलू और ये हमारा टमाटर, ये सब उगा रहा है। विच वेजिटेबल ग्रो इन द बिगेस्ट पार्ट ऑफ दिस फील्ड, व्हाट पार्ट? अब ये पूछा है कि कौन सी सब्जी है जो कि सबसे ज्यादा हिस्से में उग रही है, तो वो कौन सब्जी है? टोटल कितने हिस्से हैं? 9 हिस्से हैं। इसमें से सबसे ज्यादा कौन सी उग रही है? टमाटर उग रही है, क्योंकि 9 में के 3 हिस्से में सिर्फ और सिर्फ टमाटर उग रहा है। ऑन वॉट पार्ट ऑफ द फील्ड डज ही ग्रो पोटैटोज, मतलब ये पूछ रहा है कि आलू हमारे कितने हिस्से में उग रहे हैं, तो टोटल कितने हिस्से थे? 9 हिस्से थे, और दो हिस्सों में आलू उग रहा है, यानी 2/9 हो गया सेकंड वाले का आंसर। थर्ड क्या है? व्हाट पार्ट ऑफ द फील्ड इज यूज टू ग्रो स्पेनिश, व्हाट पार्ट इज यूज फॉर ब्रिंजल, मतलब यह है कि पालक के लिए कौन सी जगह इस्तेमाल है और ब्रिंजल यानी कि बैंगन के लिए कौन सी जगह इस्तेमाल है। तो देखिए, पालक एक हिस्से में उग रहा है, ब्रिंजल 2 हिस्से में उग रहा है, यानी पालक हमारा कितने में उग रहा है? 1 में, और ब्रिंजल हमारा कितने में उग रहा है? 2 में उग रहा है। ठीक, अच्छा, तो ये हो गया इसका आंसर। नाउ यू राइट सम क्वेश्चंस बाय लुकिंग एट दिस पिक्चर, अब इस पिक्चर को देख के आपको कुछ सवाल बनाने हैं, तो ये आप खुद से बना सकते हो। आगे इसमें अगला क्वेश्चन है, रामू वांट टू गिव दीज वेजिटेबल टू हिज फ्रेंड्स, मतलब रामू ये सब्जियां अपने दोस्तों को देना चाह रहा है। ही गेव अबू बैकर 1/5 ऑफ दीज टोमेटोज एंड 1/3 ऑफ द पोटैटोज, उसने अपने दोस्त अबू बैकर को 1/5 यानी 1/5 क्या दिए? टमाटर दिए, और 1/3 पोटैटो यानी आलू दिए। शिराजी गॉट 2/5 tomatoes and 3/6 of potatoes, शिराजी को उसने 2/5 टमाटर दिए और 3/6 पोटैटो दिए। नैन्सी गॉट दी रेस्ट ऑफ दीज वेजिटेबल, नैन्सी को बची हुई सब्जियां मिली। सर्कल अबू बैकर शेयर इन ब्लू, सर्कल सिराजी शेयर इन येलो, अब अबू बैकर को जितनी सब्जी मिलेगी उसको ब्लू में सर्कल करो, और जो सिराजी को मिलेगी उसको येलो में सर्कल करो। अच्छा जी, चलो पहले सबके हिस्से निकाल लेते हैं। ठीक है, हिस्से निकाल लेते हैं। तो हिस्से के लिए आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले तो टोटल कितने आलू हैं और टोटल कितने टमाटर हैं ये काउंट कर लेने हैं। तो चलो पहले काउंट कर लो, कितने टमाटर हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 टमाटर हैं। आलू कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी 80 हमारे क्या है? 18 हमारे पोटैटोज हैं। अच्छा, तो अबू बैकर को कितना मिल रहा है? अबू बैकर को 1/5 टोमेटो मिल रहा है। 1/5 टोमेटो का मतलब क्या हो गया कि 20 को आपको 5 से डिवाइड, 1/5 क्या रहा है ना, तो 20 को आपको 5 से डिवाइड करके 1 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 5 4 जा 20, 4 1 जा 4, यानी कि 4 जो टमाटर हैं वो अबू बैकर को मिलेंगे, और कितने आलू मिलने हैं? 1/3। 1/3 का मतलब क्या हो गया? 18 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो 3 1 जा 3 6 जा, यानी कि 6 उसको क्या मिलेंगे? आलू मिलेंगे। ठीक, तो देखो ये मैंने ब्लू में आपके लिए 4 टमाटर और 6 आलू सर्कल कर दिए हैं। ठीक, ये हो गया अबू बैकर का हिस्सा। अब सिराजी का हिस्सा निकाल लेते हैं। तो सिराजी का पहला दिया हुआ है 2/5, यानी टमाटर का 2/5, तो टमाटर का 2/5 कैसे निकालोगे? टोटल नंबर कितने हैं टमाटो? 20, किससे डिवाइड कर दो? 5 से, क्योंकि 5 बराबर हिस्सों में बांटना है, मल्टीप्लाइड बाय 2, क्योंकि हमें 2 हिस्सा निकालना है। तो 5 1 जा 5, 5 4 जा 4 2 जा 8। अच्छा जी, तो 8 टमाटर किसको मिलेंगे? सिराजी को। और कितने आलू मिलने वाले हैं? तो 18 हमारे क्या हैं? आलू हैं। इसमें कितना? 3/6, तो 3/6, 6 से डिवाइड करिए, 3 से मल्टीप्लाई करिए। 6 1 जा 6, 6 3 जा 3 3 जा 9, यानी कि 9 आलू मिलेंगे शिराजी को। तो शिराजी को क्या क्या मिल रहा है? शिराजी को मिल रहा है 9 आलू, और कितने इसको मिल रहे हैं? 1 सेकंड, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 8 सही यहाँ पे लगा हुआ है। 8 टमाटर 9 आलू, और ये मैंने येलो में सर्कल कर दिया। और रामू को मिल रहे हैं 4 टमाटर और 6 आलू, और ये मैंने इनका रामू का सर्कल कर दिया। बचा हुआ हिस्सा नैन्सी को जाएगा, यानी बचे हुए जितने भी ये हमारे सब्जियां हैं
ये किसको मिलेंगी, नैन्सी को मिलेंगी। तो इनको गिन के यहाँ पे आंसर लिख दो। ये हमारा छोटा सा गेम है, कुछ काम की चीज़ नहीं, तो उसको आप लोग इग्नोर कर सकते हो। अगला हमारा है कार्ड पजल। ये जो हमारी चार इमेजेस हैं, इसको ध्यान से देख लो क्योंकि इससे जुड़े हुए आगे सवाल हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन इसमें ये कह रहा है, डिवाइड द वाइट पार्ट इन स्क्वायर ए इंटू टू इक्वल पार्ट, यानी कि ए को आपको दो बराबर हिस्सों में बांट देना है। तो एक काम करो, यहाँ बीच से ऐसे एक लकीर खींच दो, दो हिस्सों में बट गया, ये सा बराबर है। डिवाइड द वाइट एरिया इन स्क्वायर बी इंटू थ्री इक्वल पार्ट्स। अब ये कह रहा है कि बी को आपको तीन इक्वल पार्ट में बांट देना है। तो तीन इक्वल पार्ट के लिए पता है क्या करो, एक लाइन इधर एक लाइन इधर, तो एक हिस्सा दो हिस्सा तीन हिस्सा, तीन हिस्सों में बट गया। अच्छा जी, थ्री क्या कह रहा है, डिवाइड दी वाइट एरिया इन स्क्वायर सी इंटू फोर इक्वल पार्ट्स। सी को अब आपको चार इक्वल पार्ट में बांटना है। तो ये है उसकी इमेज, यहाँ पे जगह नहीं है तो मैंने इसको इधर कर दिया है। फिर आखिरी क्या कह रहा है, डिवाइड दी वाइट एरिया स्क्वायर डी इन सेवन इक्वल पार्ट्स। देखो सेवन इक्वल पार्ट में बांटना है, तो उसके लिए देखो ऐसे बॉक्स दे रखा है, इसको सात बराबर हिस्सों में बांट दो। चाहो तो ऐसे बांट दो, एक हिस्सा, दो हिस्सा, तीन हिस्सा, चार हिस्सा, पांच हिस्सा, और ये हमारा छह सात, एक दो तीन चार पांच छह सात, सात हिस्से हो गए कि नहीं हो गए, हो गए। इस तरीके से आपको कर लेना है। आगे क्या कह रहा है, आगे है चेक एंड गेस व्हाट पार्ट ऑफ ईच शेप इज कलर्ड। ये कह रहा है कि जो नीचे शेप दिए हुए हैं इनका कौन सा हिस्सा रंगीला है। तो चलो पहले शेप पूरा कर लो। तो ये शेप हमारा कुछ इस प्रकार का होने वाला है, ठीक, और ये वाला हमारा कुछ ऐसे होने वाला है। शेप आपको पूरा करना है, ठीक। अच्छा, कितना हिस्सा रंगा हुआ है, तो पहले तो देखो कितने टोटल हिस्से हुए, एक दो तीन चार पाँच छः, सिक्स लिखो। कितना रंगा है, एक तो वन लिख दो। कितने हिस्से, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ हिस्से हैं। कितना रंगा है, एक हिस्सा, तो वन बाई एट लिख दो। तो ये हो गया इसका आंसर। सेम चीज़ आपको यहाँ पे भी करनी है, इसको भी इसी तरीके से आप डिवाइड कर दीजिए, ठीक। ऐसे डिवाइड कर दिया। कितने टोटल हिस्से हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, नौ हिस्से हैं। कितने रंगे हुए हैं, दो हिस्से रंगे हुए हैं। सेम तरीका करके आपको चौथा वाला भी कर लेना है, तो ये आप खुद से कर लेना। आगे क्या दे रखा है, कलर पार्ट। देखिए मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कि इसके अंदर दिया क्या हुआ है। इसके अंदर मेनली ये है कि एक सर्कल है और इस सर्कल में कई हिस्सों को इन्होंने ब्लू किया हुआ है, कई हिस्सों को पिंक कर रखा है। बस आपको जो ब्लू वाला हिस्सा है, मतलब जो ब्लू वाला हिस्सा है उसका कलर निकालना है मेनली, और कोई चीज नहीं है। तो सबसे पहले डायग्राम में कितने हिस्से हैं, दो हिस्से हैं। दो में का कितना हिस्सा ब्लू, एक हिस्सा ब्लू, तो ऐसे ये हाफ हो गया। इसके बाद में चार हिस्से हैं, कितने ब्लू, दो ब्लू। इसके बाद में कितने हिस्से हैं, छह हिस्से हैं, कितने ब्लू, तीन ब्लू। यहाँ पे कितने हिस्से हैं, एक दो तीन चार आठ हिस्से हैं, कितने ब्लू, चार ब्लू, ठीक। ऐसे आपको निकाल लेना, कोई डिफिकल्टी नहीं, बहुत आसान है। ये लीजिए यहाँ पे दिया भी हुआ इस तरीके से। कटिंग दी हलवा, रमेश बॉट अ पीस ऑफ हलवा फॉर हिज चिल्ड्रन अम्मू एंड अन्नू। मतलब ये कि रमेश एक आदमी का नाम है जो कि अपने बच्चों के लिए, अम्मू और अन्नू के लिए खाने के लिए हलवा लेके आया। ही डिवाइडेड इट इक्वली फॉर देम, और उसने अपने बच्चों के लिए इस हलवे को बराबर बांटा। तो बराबर बांटा इन दी सेंस उसने ऐसे 20 से आधा कर दिया होगा, और आधा इसको ऐसे मिल गया होगा। ईच विल गेट पार्ट ऑफ हलवा, तो हर बच्चे को कितने पार्ट मिलेंगे हलवे के, एक पार्ट मिलेगा। मतलब एक हिस्सा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कितने में के, दो में के, दो हिस्से में का एक हिस्सा मिल रहा है, तो 1/2 यहां लिख दो, ठीक। दिस पीस इज टू बिग वी कांट ईट इट, दे से। अब बच्चे ये कह रहे हैं कि ये पीस बहुत बड़ा है, हम इसको खा नहीं पाएंगे। सो ही डिवाइडेड द पीस इनटू हाफ अगेन। तो अब ये जो आदमी है रमेश, ये इसको और आधे आधे में बांट दे रहा है, ठीक। नाउ हाउ मेनी पीसेस विल अम्मू गेट। अब ये कह रहे हैं कि अम्मू को कितने टुकड़े मिलेंगे। तो भैया आधा आधा बांट दिया है, तो अम्मू कितने टुकड़े मिल रहे हैं, दो टुकड़े मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, दो टुकड़े। ये पूरा अम्मू का है, तो दो टुकड़े मिलेंगे किसमें से, चार टुकड़ों में से। ये यहाँ पे दिया हुआ है सबका। इतना मैं अच्छा यहाँ तक का तो हो चुका है। मेक इट इवन स्मॉलर डैट दे से। अब वो अपने पापा से कह रहे कि पापा इसको और छोटा करो। तो अब क्या करेंगे, अब इसको और टुकड़े कर देंगे, इसके भी दो, इसके भी दो, इसके भी दो, इसके भी दो, ऐसे, ठीक, और छोटे हो जाएंगे। पार्ट ऑफ स्ट्रिप,
अच्छा यही है पार्ट ऑफ स्ट्रिप। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, इसमें हमारा एक डायग्राम है और उस डायग्राम पे बेस कुछ क्वेश्चन है, उसको हमको सॉल्व करना है। तो पहले क्या दिया है, लुक एट द पिक्चर, इस पिक्चर को देखो, राइट व्हाट पार्ट ऑफ स्ट्रिप इन ईच ग्रीन पीस। क्या कह रहा है कि कौन सा हिस्सा, मतलब कौन सा स्ट्रिप हमारा ग्रीन में है। तो देखो ग्रीन ये भी है, ग्रीन, ये दोनों ही ग्रीन पता चल रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 हिस्से हैं, है कि नहीं। और यहाँ कितने हिस्से हैं, यहाँ कितने हिस्से हैं ग्रीन में, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हिस्से हैं। ऊपर 2 थे, नीचे 8 थे। राइट द पार्ट ऑफ पीस ऑफ ईच कलर। अभी कह रहा है हर कलर के जो पीस हैं उनको लिखो। तो सबसे पहले तो देखिए पिंक हमारा कितना है, एक ही हिस्सा है, और ग्रीन हमारा कितना है, ग्रीन हमारा आधा आधा है। मतलब ये है कि 2 हिस्से हैं और दोनों ही हमारे किस में कवर्ड हैं। वैसे 2 नहीं है, 8 नीचे के भी हैं, तो टोटल यही कोई हमारे 10 पड़ जाएंगे। और ब्लू कितने, 1 2 3 4, 4 ब्लू हैं। इस तरीके से यहाँ पे आपको निकाल लेना है। अच्छा अब नीचे यहाँ क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ मेनी 1/4 विल मेक हाफ। अब ये कह रहा है कि कितने 1/4 मिलकर कितना हाफ बनाएंगे। तो देखो 1/4 का मतलब क्या होता है, ये हमारा कोई शेप है, और 1/4 का मतलब क्या होगा, 4 में का एक हिस्सा। अब ये 4 में का एक हिस्सा, ये 4 में का एक हिस्सा, साथ में आके आधा बना रहे कि नहीं बना रहे। तो 2 1/4 आगे कितना बनाएंगे, आधा बनाएंगे। आगे क्या कह रहा है, हाउ मेनी 1/8 विल मेक 1/4। अब ये कह रहा है कि कितने 1/8 मिलके हमारे 1/4 बनाएंगे। 1/8 का मतलब क्या होगा कि 8 में का एक हिस्सा, और 1/4 का मतलब क्या होगा, 4 में का एक हिस्सा। तो 2 1/8 को जोड़ दो, तो क्या ये हमारा 1/4 बना रहा है, बना रहा है ना। हाउ मेनी 1/8 आर इन 1/2, मतलब ये है कि आधे में कितने 1/8 वाले आएंगे। तो 2 इधर थे 2 इधर थे, 4 आ जाएंगे। ठीक है, 4 आ जाएंगे। एकदम कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, कोई दिमाग भी नहीं दौड़ाने वाला है इसमें। आगे दिया हुआ है पैटर्न। चलो अच्छा इस पैटर्न को हम लोग पहले पूरा कर लेते हैं कुछ करने से पहले। ठीक है, ऐसे इसको पूरा कर लो ताकि बाद में जब हम लोग इसको करने बैठे तो आसानी हो। ये हमने पैटर्न पूरा कर लिया। ठीक, अब जरा देखते हैं पूछ क्या रहा है। वॉट पार्ट इज कलर्ड ब्लू, मतलब जो ब्लू है, जो नीला है, वो कितने में रंगा हुआ है। तो टोटल कितने हिस्से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 में के 2 हिस्से हमारे ब्लू हैं, 2 1 जा 2 8 जा, यानी 1/8 हिस्सा हमारा क्या है, ब्लू है। ग्रीन कितने हैं, तो भैया ग्रीन एक ही हिस्सा है और टोटल हिस्से कितना है, 16, यानी 1/16 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलो होगा ये दोनों, कितने आसान थे। अब देखिए ये आगे वाले तो और भी ज्यादा आसान है। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें ये दिया है कि आपको पार्ट से होल बनाना है। दिस शो 1/5 ऑफ अ फ्लावर, कंप्लीट द फ्लावर बाय ड्रॉइंग द अदर पेटल्स। अब ये कह रहा है कि ये जो डायग्राम है ये एक फूल का एक मतलब 5 में का एक हिस्सा दिखा रहा है, यानी कि इस फूल के बराबर 5 टुकड़े किए गए हैं और उसका एक हिस्सा बना है। आपको बच्चे बाकी 4 बनाने हैं, तो बना लीजिए भैया, क्या डिफिकल्टी है। एक ये एक ये एक ये एक ये, हो गया फूल पूरा। ठीक, और ये पंखा कितना है, ये 1/3 है, 1/3 यानी कि आपको ऐसे 2 और पर बनाने, ये पूरा हो जाएगा। और इस वाले को आप खुद से करना। रुपीस एंड पैसा, एक सेकेंड, इसके आगे क्या है, अच्छा ये स्टोरी है। रुपीस एंड पैसा है, एक सेकेंड, रुपीस एंड पैसा, हाउ मैनी 50 विल मेक 1 रुपीस। मतलब ये कह रहा है कि कितने 50 पैसे मिलके 1 रुपया बनाएंगे। तो देखो 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, और 2 50 पैसे मिलके क्या 100 पैसे नहीं बना लेंगे, बना लेंगे। तो कितने हो गए, 2 हो गए। इस 50 पैसा हाफ ऑफ 1 रुपीस। अब ये कह रहा है कि जो 50 पैसा है क्या ये 1 रुपए का आधा होता है। तो आंसर है यस, जी हाँ, ये 1 रुपए का आधा होता है। चाहो तो करके देख लो, 100 ले लो, इसको 2 से डिवाइड कर दो, हाफ निकल आएगा जो कि है 50 पैसा। ठीक, हाउ मेनी 25 विल मेक 1 रुपीस। अब ये कह रहा है कि कितने 25 पैसे मिलके 1 रुपया बनाएंगे। तो 25 पैसे क्या बनाएंगे, 25 पैसे प्लस 25 पैसे 50 रुपए 50 पैसे बनाएंगे, और फिर 25 पैसे प्लस 25 पैसे 50 पैसे बनाएंगे, यानी कि टोटल 4 25 पैसे मिलके क्या बनाएंगे, 100 पैसा, यानी 1 रुपया। 25 पैसा पार्ट ऑफ 1 रुपीस, मतलब ये कह रहा है कि जो 25 पैसा है वो 1 रुपए का कौन सा हिस्सा है। तो देखो टोटल कितने पैसे होते हैं, 100, 1 रुपए में 25 पैसे दे रखे हैं, 1 जा
4 जा आंसर आएगा 1/4, यानी कि 100 पैसे का 1/4 हिस्सा हमारे 25 पैसों के बराबर होगा। अगला है 20 पैसे, तो 20 पैसे में ऊपर लिखो 20, नीचे लिखो 100, दोनों को सॉल्व कर लो, 1 जा 1 जा, 2 1 जा 2 5 जा, यानी 1/5। ठीक, मतलब ये है कि 100 पैसे का 1/5 जो हिस्सा है वो 20 पैसे के बराबर होगा। अब अगला है हाउ मैनी 10 पैसा विल मेक 1 रुपीज। अब इसको जो तरीका मैंने अभी तक आपको बताया उसी मेथड से इसको आपको सॉल्व कर लेना है। चलिए, अब यहाँ पे हमारी ये एक छोटी सी स्टोरी दी हुई है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। इसके बाद में देखिए ज़्यादा नहीं है, चैप्टर ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया है ये एंड ही है, अब ज़्यादा नहीं है, चैप्टर ऑलमोस्ट ख़त्म है, लेकिन उसके लिए पहले हमें ये वाले क्वेश्चन ख़त्म करने होंगे। चलो, यहाँ पे भी एक स्टोरी की मदद से इसको ये लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड ओल्ड वुमेन्स विल, मतलब एक बूढ़ी औरत की विल यानी कि क्या होती है, जो ज़मीन जायदाद यानी आखिरी इच्छा जिसमें नहीं लिखी जाती है कि किसको कितनी ज़मीन जायदाद मिलेगी, वसीयत, वो होती है हमारी विल। वंस देयर लिव्ड एन ओल्ड वुमेन, एक बार की बात है एक बूढ़ी महिला रहा करती थी। शी लिव्ड विथ हर 3 डॉटर्स, वह अपनी 3 बेटियों के संग रहा करती थी। शी वॉज क्वाइट रिच एंड हैड 19 कैमल्स, वह बहुत ही अमीर थी और उसके 19 ऊँट थे। वन डे शी फेल इल, एक दिन उसकी तबीयत खराब हो गई। द डॉटर कॉल्ड द डॉक्टर्स, जो डॉटर है मतलब जो बेटी है, उसने कई सारे चिकित्सक कई सारे डॉक्टरों को बुलाया। द डॉक्टर ट्राइड हिज बेस्ट बट कुड नॉट सेव द वुमेन, डॉक्टरों ने अपना बेस्ट मतलब अपना सबसे अच्छा करने की कोशिश करी पर वो महिला को नहीं बचा सके। आफ्टर हर डेथ, उसकी मृत्यु के बाद में, द डॉटर रेड वॉट शी हैड रिटन इन हर विल, उसकी मृत्यु के बाद में उनकी जो बेटियां थी उसने ये पढ़ा कि उसने मतलब उस बूढ़ी औरत ने वसीयत में क्या लिखा हुआ है। माई एल्डेस्ट डॉटर विल गेट हाफ ऑफ माई कैमल, माई सेकेंड डॉटर विल गेट 1/4 ऑफ माई कैमल, माई थर्ड डॉटर विल गेट 1/5 ऑफ माई कैमल। मतलब ये है कि जो महिला है उसने ये कहा कि मेरी पहली बेटी को मेरे आधे ऊँट मिलेंगे, दूसरी बेटी को मेरे 1/4 ऊँट मिलने हैं और आखिरी बेटी को 1/5 ऊँट मिलने हैं। ठीक, ये बात उस वसीयत के अंदर लिखी हुई थी। द डॉटर वर रियली पजल्ड, अब ये जो बेटियां हैं ये सुन के थोड़ा पजल हो गई, क्योंकि देखिए 19 को आप 4 हिस्सों में नहीं बांट सकते हो। ठीक, 19 को 4 हिस्सों में कैसे बांटोगे आप, तो इस कंडीशन में हमको आगे पीछे कुछ करना पड़ेगा। ठीक, अभी हम लोग देख लेंगे आगे क्या हो रहा है। हाउ कैन आई गेट हाफ ऑफ 19, शी आज द एल्डेस्ट डॉटर, ये देखकर जो सबसे बड़ी लड़की है वो ये कह रही है कि आखिर मैं 19 का आधा ऊँट कैसे ले सकती हूँ। ऐसा तो है नहीं कि हम लोग भैया जो 8-8 9-9 ऊँट ले लेंगे और फिर जो बचा हुआ 1 ऊँट है उसको काट के आधा आधा कर दोगे, ऐसा तो कर नहीं सकते। हाफ ऑफ 19 इज 9.5 बट वी कांट कट दी कैमल, द सेकेंड डॉटर सेड, दूसरी बेटी ये कहती है कि 19 का आधा होता है 9 और आधा, लेकिन हम ऊँट को काट तो सकते नहीं है। दैट इज राइट, ये तो सही है, बट वॉट विल वी डू आज दी थर्ड डॉटर, अब ये सुन के जो तीसरी बेटी है वो कहती कि ये तो सही बात है, अब हमें क्या करना चाहिए। जस्ट देन दे सॉ देयर आंट कमिंग, तभी उन्होंने देखा कि उनकी आंटी आ रही हैं। द डॉटर्स टोल्ड हर देयर प्रॉब्लम्स, जो बेटियां थी उसने अपनी आंट को सारी की सारी बात बता दी। शो मी द विल, आई हैव एन आइडिया, यू टेक माई कैमल्स, सो यू हैव 20 कैमल्स, नाउ यू कैन डिवाइड देम एज योर मदर्स वांटेड, दी आंट सेड। अच्छा, जब आंटी ने सारी बात सुनी और वसीयत देखी तो उन्होंने ये कहा कि अच्छा तुम लोग मुझसे 1 ऊँट ले लो और तुम्हारे पास में अब 20 ऊँट हो गए हैं, जिससे कि अब तुम लोग अपनी माँ की जो वसीयत है इसको पूरा कर सकते हो। यू वॉन्ट हाफ ऑफ द कैमल्स डोंट यू, कहा कि तुम्हें आधे ऊँट चाहिए क्यों, है ना। टेक 10 कैमल्स, तो 10 ऊँट ले लो, क्योंकि देखो 20 का आधा हमारा 10 होता है, तो ये कह रहे हैं कि 10 ऊँट ले लो। यू वॉन्ट हाफ ऑफ द कैमल्स डोंट यू टेक 10 ऊँट्स, अच्छा ये तो हो चुका है। डोंट टेक योर शेयर, द आंट टोल्ड द सेकेंड डॉटर, शी टुक 1/4 ऑफ द कैमल एंड गॉट, अच्छा अब आंटी ने कहा दूसरी बेटी से कि तुम भी अपना शेयर ले लो, तो टोटल ऊँट कितने हो गए, अब 20 हो गए। बेटी को कितने मिलने हैं, 1/4 यानी कि 4 मल्टीप्लाई 1 कर दो, तो 1 जा 5 जा और ये हो गया 5 1 जा 5, यानी कि इस बेटी को 5 ऊँट मिलेंगे। यू कैन टेक 1/5 ऑफ द कैमल, द आंट टोल्ड द थर्ड डॉटर, तीसरी बेटी को आंट ने ये कहा कि तुम 1/5 ले सकते हो ऊँट, तो टोटल ऊँट कितने थे, 20 थे।
5 से डिवाइड कर लो, मल्टीप्लाइड बाय 1 कर दो, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1, आंसर आएगा 4 1 जा 4। अच्छा जी, तो इसका क्या आ गया 4 1 जा 4। तो देखो सबसे बड़ी बेटी को कितने मिले, सबसे बड़ी बेटी को 10 मिले, उसके बाद की बेटी को 5 मिले और उसके बाद की बेटी को 4 मिले, तो टोटल कितने हो गए 19 हो गए। और रही बात एक ऊँट की जो कि बचा हुआ है, वो तो आंटी का था, तो आंटी अपना ऊँट लेकर चली गई। ठीक, ये देखो यही चीज यहाँ पे दी हुई है। अरुण टाइम टेबल, अब ये एक बच्चा है अरुण और उसका यहाँ पे टाइम टेबल बनाया गया है। यूज डिफरेंट कलर टू शो, अब ये कह रहे हैं कि इसमें जो आंसर है वो आपको अलग अलग रंग की मदद से ऊपर ये जो बन रखा है हमारा बार यहाँ पे दिखाना होगा। ठीक, यूज डिफरेंट कलर टू शो प्लेइंग 1/8 ऑफ अ डे, मतलब ये है कि दिन का 1/8 समय, यानी कि एक दिन यानी 24 घंटे का 1/8 समय जो ये बच्चा है ये खेलता रहता है। तो 1/8 कितने के बराबर होगा बताइए, ये होगा हमारे, देखो एक दिन में 24 घंटा होता है और इसका 1/8 हो जाएगा हमारा 8 1 जा 8 3 जा 24, 3 1 जा 3, यानी कि 3 घंटा बच्चा क्या कर रहा है, वो खेल रहा है, स्टडी पढ़ाई कब कर रहा है 1/4, यानी कि ये है हमारा 24 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 1 जा और ये है 6 जा, यानी कि 6 घंटे लड़का पढ़ाई कर रहा है। हाउ मेनी आवर्स डट अरुण टेक, मतलब अरुण कितना समय ले रहा है ये सब करने में, तो खेलता कितनी देर है, खेलता है वो 3 घंटा, पढ़ता अच्छा स्लीपिंग है ये, तो टिट गलत कर गया मैंने, खेलता कितनी देर है, ये खेलता है 3 घंटा, पढ़ता है 8 घंटा, बच्चे कितने घंटे, बच्चे हमारे, एक सेकंड, इसका कितना आंसर, एक सेकंड रुक जाइए, 1/4, अच्छा 6 ही आएगा, ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे लगा आंसर 8 था बट वो 6 ही है, मुझे गलत लग गया था। ठीक है, तो जो अरुण है वो 6 घंटा पढ़ेगा, 3 घंटा खेलेगा और बाकी बचे हुए जो समय है उसमें वो सो जाएगा और बाकी सब काम कर लेगा। तो स्लीपिंग कितना दिया हुआ है, स्लीपिंग देखो यहाँ ऊपर देखो दिख जाएगा, यह है स्लीपिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 घंटा सोएगा। ठीक, तो यहाँ 8, यहाँ पे 5, यहाँ पे 3, इस तरीके से क्वेश्चन खत्म। स्कूल मैगजीन, चलिए मैं ये आपको डायरेक्ट पढ़ा देता हूँ, हम लोग समझाने में टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि एक स्कूल की मैगजीन है जो कि साल के क्वार्टर में आती है। क्वार्टर का मतलब क्या होता है, क्वार्टर का मतलब होता है 1/4, यानी साल के 1/4 हिस्से में आती है। अब देखो साल 12 महीने का होता है, इसका 1/4 कितना होगा, 1/4 होगा 1 जा 3 जा, तो 1/4 होगा 3 महीने का, यानी कि हर 3 महीने में मैगजीन आ रही है। कितने महीने पे, 3 मैगजीन महीने पे, तो ये हो गया इसका आंसर। आगे है स्लीपिंग ब्यूटी, हैव यू हर्ड ऑफ कुंभकर्ण द ब्रदर ऑफ रावण, ही इज फेमस फॉर स्लीपिंग फॉर हाफ अ ईयर। इसमें कह रहा है कि आपने कुंभकर्ण के बारे में सुना है जो कि रावण का भाई हुआ करता था और वो आधे साल तक सोता रहता था। मोस्ट पीपल स्लीप 8 आवर्स अ डे, ज्यादा लोग दिन के 8 घंटा सो पाते हैं। देन व्हाट पार्ट ऑफ द डे इज इट, अब ये पूछा है कि ये दिन का कौन सा हिस्सा हो गया, तो देखो 24 टोटल आवर्स होते हैं, ठीक, 8 घंटे सोते हैं, हमें इसका पार्ट निकालना है, तो 1 जा ये हो जाएगा 3 जा, यानी कि 1/3, मतलब ये है कि जो लोग हैं वो आमतौर पे 1/3 हिस्सा दिन का सोते रहते हैं। सो व्हाट पार्ट ऑफ द ईयर डू दे स्लीप, अब ये कह रहा है कि तो कितना हिस्सा वो साल का सोते होंगे, अगर एक दिन का 1/3 है तो एक साल का भी 1/3 समय लोग सो रहे होंगे। अ पर्सन 60 ईयर ओल्ड मस्ट स्लेप कितना ईयर, अब ये कह रहे कि 60 साल का कोई व्यक्ति है वो कितने साल सोया होगा, तो देखो अगर एक दिन में 1/3 आदमी सो रहा है तो साल भर में 1/3 सोएगा और 60 साल में भी 1/3 सोएगा, तो चलो 1/3 निकाल लेते हैं, तो 60, 1/3 का मतलब क्या होता है 1/3, 3 से डिवाइड कर लो, 1 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 1 जा 2 जा, आंसर आ गया 20, कितना आ गया 20। चलिए अच्छा ये छोटा सा गेम है, इसको आप लोग इग्नोर कर दीजिए। अच्छा ये आंसर है जो 61 पे कार्ड वाला पजल था उसका आंसर है ये। अगला क्वेश्चन है कृति शॉपिंग लिस्ट, लुक एट द येलो प्राइस लिस्ट। चलिए अब थोड़ा जल्दी करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई है ये, तो अब थोड़ा जल्दी किया जाए। अब ये कह रहा है कि जो प्राइस लिस्ट है येलो में, इसको आपको ध्यान से देखना क्योंकि इसी के हिसाब से आगे के क्वेश्चन है।
तो यहाँ पे क्या है, टमाटर 12 रुपये किलो, आलू 10 रुपये किलो, अनियन 16 रुपये किलो, कैरेट यानी कि हमारी गाजर है 18 की, और गोड यानी कि जो लौकी है वो है 8 रुपये किलो। ठीक, इस रेट को ध्यान में रखना क्योंकि इसी रेट से आगे बहुत कुछ होना है। हाउ मच डज 2 kg टोमेटो कॉस्ट। अब ये कह रहा है 2 किलो टमाटर कितने का होगा, तो 1 किलो टमाटर कितने का है, 12 रुपये का है। 2 किलो निकालना है तो उसे मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 24। यानी 2 किलो कितने का हुआ, 24 रुपये का हुआ। तो पहले वाले का आंसर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अगला कह रहा है हाउ मच डज हाफ kg टोमेटो कॉस्ट, मतलब आधा किलो टमाटर कितने का होगा। तो देखो, अगर 1 किलो 12 का है, हमें इसका आधा निकालना है, तो आधा निकालने के लिए आप 12 को 2 से डिवाइड कर लीजिए, आधा आपको पता चल जाएगा। तो 2 1 जा 2, 2 6 जा, तो 6 रुपये के 6 रुपये का आधा किलो क्या हो जाएगा, टमाटर हो जाएगा। कैरन कैरन वॉन्ट्स 2.5 kg टोमेटो, हाउ मच विल इट कॉस्ट। मतलब ये कि एक लड़की है कैरन, जिसको कि 2 और आधा यानी कि 2.5 किलो टमाटर चाहिए, तो उसको कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी या उसको कितने का वो पड़ेगा। तो देखो, 2 किलो टमाटर था 24 रुपये का, आधा किलो टमाटर था 6 रुपये का, दोनों को ऐड कर दो, आंसर आ गया 30 रुपये। ठीक, 30 रुपये, यही है हमारे तीसरे वाले का आंसर। चौथा क्या कह रहा है, हाउ मच डज 3.5 kg पोटैटो कॉस्ट, मतलब 3 और आधा किलो आलू कितने का है। तो 3 किलो आलू पहले निकाल लो, कितने का हुआ, तो 3 किलो। तो 3 किलो हो जाएगा हमारा 10 मल्टीप्लाइड बाय 3 बराबर 30। ठीक, ये हो गया 3 किलो। आधा का निकालना है तो 10 को 2 से डिवाइड कर दो, 1 जा 2 जा, सॉरी 5 जा, तो +5 कर दीजिए, आंसर आएगा 35। यानी 35 रुपये में उसको 3.5 किलो आलू मिल जाएंगे। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है व्हाट इज द प्राइस ऑफ 1 and 1/4 kgs ऑफ कैरेट, यानी कि 1 और 1/4 किलो कैरेट का रेट। तो देखो, 1 किलो कैरेट कितने का है, 1 किलो कैरेट है हमारा 18 रुपये का, इसका हमको 1/4 निकालना है। ठीक, तो 1/4 के लिए आप क्या करो कि 18 को 4 से डिवाइड कर दो, 4 1 जा मल्टीप्लाइड बाय 1, 4 1 जा, और ये हो जाएगा 4 4 जा, कैरेट का रेट है ना, एक सेकेंड, 1/1/4। ओके 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 ओके, तो यहाँ पे आपको यही करना है, 18 को 4 से डिवाइड कर देना है। तो ये हमारा हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 जा 16 बचा 2, तो ये हमारा 4.20 आने वाला है इसका आंसर। ठीक है, 4.20 आने वाला है। फिलहाल जब हम इसको ऐड करेंगे तो इसका आंसर यही कोई 22.20 ऐसे करके आने वाला है। ठीक है, अच्छा, आगे सर क्या कह रहा है, ही बॉट अ गोड ऑफ वेट 4 and 3/4 kgs एंड इट कॉस्ट, मतलब उसने लौकी लिया 4 किलो और 3/4, तो उसका कितना रेट हो गया वो निकाल लेते हैं। तो लौकी कितने का है, 8 रुपये का है, तो 4 किलो कितने हो जाएगा, 8 × 4, तो 8 × 4 कितने का हो गया, 32 का हो गया। ठीक, और इसका 3/4 यानी कि 8 का 3/4 निकालना है। 3/4 का मतलब पता है क्या है, कि इसको आप 4 से डिवाइड कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा 2 जा, ये हो जाएगा 6 जा, यानी कि 6 रुपये। तो इसमें 6 ऐड कर लो, आंसर आ जाएगा 38 रुपीज़। तो ये हो गया इस वाले का आंसर। किसका आंसर, एफ वाले का आंसर। ठीक, अच्छा, लुक एट द शॉपिंग लिस्ट इन कृति's हैंड, हाउ मच विल शी हैव टू पे टू बाय ऑल ऑफ दिस। अब ये कह रहा है कि कृति के हाथ में जो शॉपिंग लिस्ट है उसको देखो और बताओ कि उसको ये सब खरीदने के लिए कितना रुपए देना पड़ेगा। तो शॉपिंग लिस्ट किधर है, ये रही शॉपिंग लिस्ट, ये है शॉपिंग लिस्ट। ठीक, और इतना खरीदना है, तो देखो ये सब आप खुद से निकाल लेना, क्योंकि मैं आपको ये सब निकाल के बता ही चुका हूँ। इसको सॉल्व कैसे करना है, उसी तरीके से आपको इसको सॉल्व कर लेना है। मेक अ बिल, अब आपको ऐसे बिल बना देना है और कुछ नहीं करना है। चलिए, प्रैक्टिस टाइम। Rashim's journey. Rashim has to travel 1 and 1/4 kilometer to reach school. What distance does he travel to go to school and come back home? मतलब राशिम को 1 किलोमीटर और 1 और 1/4 किलोमीटर सफ़र तय करना पड़ता है, किसके लिए, स्कूल जाने के लिए। अब ये कह रहा है कि अगर राशिम आता जाता दोनों है तो उसको कितना सफ़र तय करना पड़ेगा। तो देखिए,
एक एक किलो क्या है, एक एक किलोमीटर 2 किलोमीटर हो जाएगा, और एक चौथाई और एक चौथाई, इसको आप लोग जोड़ोगे आंसर आएगा 2/4, मतलब कि आधा, यानी कि 2.5 किलोमीटर, यानी कि 2.5 किलोमीटर उसको चलना पड़ेगा। वॉट कॉइन लता बॉट अ पेंसिल एंड अ पेन फॉर 7.5 रुपीज, मतलब लता गई मार्केट और उसने 7 रुपए और आधे पैसे में क्या खरीदा, पेन और पेंसिल खरीदा। शी गेव 10 रुपीज, द शॉपकीपर गेव बैक मनी इन हाफ एंड क्वार्टर्स, वॉट आर दी कॉइन शी गॉट, और जो शॉपकीपर था उसने हाफ यानी कि 50 पैसे और क्वार्टर्स यानी कि 25 पैसे के सिक्के में उसे पैसे वापस किए। तो आपको बताने कि उसको कितने सिक्के मिले होंगे। तो देखो 10 रुपए का उसने सामान लिया, ठीक, उसमें से 7 रुपए और 50 पैसे का सामान उसको पड़ा है, मतलब 10 रुपए उसके पास थे और 7 रुपए 50 पैसे का सामान उसको पड़ा है, तो उसके पास बचेंगे 2.5 रुपए। अब 2.5 रुपए तो हो सकता है कि जो दुकानदार है उसने 2 25-25 के दे दिए हों और 4 50-50 के दे दिए हों, तो ये कॉम्बिनेशन आप लोग खुद से कर सकते हो। एट द रेलवे स्टेशन, योर अटेंशन प्लीज, Mangalore Express coming from Mangalore and going to Thiruvananthapuram is now running late by half an hour। मतलब यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ ये कह रहा है कि एक मैंगलोर एक्सप्रेस है जो कि मंगलोर से आती है और तिरुवनंतपुरम तक जाती है, ये आधा घंटा क्या चल रही है, लेट चल रही है। ओ द ट्रेन इज लेट टूडे, द राइट टाइम इज 6:45। अब ये कह रहा है कि ट्रेन लेट चल रही है, इसका जो सही समय है वो है 6:45, यानी कि 6:45, 6:45 हम 6:45 को कहते हैं, यानी कि 7 बजने में 15 मिनट, ठीक, यानी कि 6:45। वॉट टाइम द ट्रेन एक्सपेक्टेड टू कम, किस समय ट्रेन के आने की उम्मीद है। तो देखो यहाँ पे 6:45 हमारा होता है क्वार्टर, ठीक, तो ट्रेन आ सकती है 7:15 पर। नजिया गेट ऑफ द ऑफ एट स्टेशन आफ्टर 2.5 आवर फ्रॉम दिस स्टेशन, व्हाट टाइम विल शी गेट ऑफ, मतलब ये पूछ रहा है कि कितने समय पे जो नदिया है वो स्टेशन मतलब कितने समय पे जो नदिया है वो उतरेगी, और सफर कितना बता रहा है, वो है 2.5 घंटे का, ठीक। चलो इसको सॉल्व कर लो। तो कहाँ पे आनी है, 7:15 पे ट्रेन निकलनी है, ठीक, और 7:15 से 2 घंटे और जोड़ लो तो हो जाएगा 9:15, और आधा घंटा और, तो आधा घंटा तो 9:45 पे वो उतर जाएगी, ठीक, 9:45। आखिरी है, शाजी विल टेक 5 आवर टू रीच एर्नाकुलम बाय दिस ट्रेन, एट वॉट टाइम विल ही रीच देयर, और शाहजी को 5 घंटे लगेंगे। तो देखो शुरुआत कब से हुई है, ट्रेन के चलने की शुरुआत 7:15 से हुई है, तो उसके आप 5 घंटे बढ़ा दो, तो 5 घंटे बढ़ा दोगे तो कितना आ जाएगा, 8 9 10 11 12, यानी 12:15 पे जो ट्रेन है वो कहाँ पहुँचेगी, वो यहाँ पे एर्नाकुलम पे पहुँचेगी, ठीक है। तो ये तो था हमारा आज का पूरा चैप्टर। अगर आपको इस चैप्टर में कोई हिस्सा है जो आपको समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको वो फिर से समझा दूंगा, ठीक। चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो, और साथ ही में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है।